नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से भारत हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है रूस, अमेरिका और फ्रांस का। इन सभी देशों से भारत सबसे ज़्यादा फाइटर जेट खरीदता रहा है और उसके बदले में ये देश भारत से मोटी रकम लेते रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत के पास कोई तकनीक नहीं थी जिससे फाइटर जेट को बनाया जा सके, लेकिन समय के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से LCA तेजस फाइटर जेट को तैयार कर लिया है। अब भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने पूर्णतः स्वदेशी फाइटर जेट बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। यानी आने वाले 12 से 13 सालों में भारत द्वारा बनाए गए फाइटर जेट आसमान में दिखेंगे। ये फाइटर जेट दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला कर सकेंगे। आइए दोस्तों, भारत के उन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जिसके तहत फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के पहले प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को बनाया जा रहा है। इस जेट को 1 या 2 पायलट द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। ये जेट राफेल से भी ज़्यादा घातक और ताकतवर होने वाला है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राफेल जेट की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं तेजस मार्क 2 की गति मैक 2 यानी 2457 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। और इतनी स्पीड पर ये दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। 48.1 फीट लंबे फाइटर जेट की ऊंचाई 16 फीट होगी और विंग स्पैन 27.11 फीट होगा। यह 17,500 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर पाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का GEF 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसे 98 किलो न्यूटन तक की ताकत मिलेगी और ये 56,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। इस जेट को और ताकतवर बनाती है इस जेट पर लगने वाली मिसाइलें, जिनमें ब्रह्मोस NG और MICA, ASR, AAM, मीटियोर, अस्त्रा और NG CCM मिसाइलें होंगी। दोस्तों, इस फाइटर जेट की तैनाती लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, अब दूसरे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश में बैठे बैठे दुश्मनों के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो। अब भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो रही है जिसका नाम फूफा है, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और मौत बरसाएगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। आइए दोस्तों, इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जेट अनमैन्ड फाइटर जेट होने वाला है। इसका मतलब इस जेट को उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मनों के रडार को पूरी तरीके से मात दे सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भारत का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। दोस्तों, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला है, जिसके अंतर्गत ऐसे विंड टनल मॉडल को बनाया जाना है जिससे IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट हो सके। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है TEDBF जेट यानी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जेट। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी और इसका विंग स्पैन 36.9 फीट होगा। इसके विंग्स फोल्डेबल होंगे और विंग्स को फोल्ड करने के बाद इसका विंग स्पैन 24.11 फीट होगा। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। ये बाद में बदल भी सकती है। यह अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि इसकी गति बाद में और बढ़ा दी जाए। यह फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा पाएगा और इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगी, यानी इतने अलग अलग हथियार या उनका मिशन इसमें लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइलें, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ये NASM-MR या हार्पून मिसाइलें हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाई जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।